अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। मैंने आपको 2 रीजन ऑफ फेलियर्स पढ़ाई हैं। जैसे मैंने सबसे पहली रीजन ऑफ फेलियर आपको पढ़ाई है कि स्पेलिंग्स नहीं है, और स्पेलिंग की मैं एक लिस्ट दूंगा। और दूसरा मैंने बताया कि फ्यूज मैंने बता दिया, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बता दिया और मीनिंगलेस बता दिया। तीसरी रीजन ऑफ फेलियर, my dear son, according to Federal Public Service Commission, the third main reason of failure is that the most of the people, they could not qualify because due to their inappropriate content. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि लास्ट टाइम ना मेरी एक स्टूडेंट है, वो हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, हार्वर्ड से पढ़ी हुई है। मैंने उन्हें कभी भी 60 से लेस मार्क्स नहीं दिए। She appeared in CSS. She has written essay on has war on terror contributed to growing human rights abuse. My dear son, she has written 10,000 words. She has written 52 pages. But unfortunately, she has just scored 5 marks in English essay. क्यों? रीजन ये है कि डियर सन, जो कुछ उससे पूछा गया उसने उसके अलावा सब कुछ लिख के आ गई। उसने क्या लिखा? टॉपिक है हैज वार ऑन टेरर कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज। उससे तो पूछा गया कि कैसे वार ऑन टेरर ने ह्यूमन राइट अब्यूज किया है। उसने सब कुछ लिखा। उसने क्या लिखी? उसने काजेस लिखी, उसने कंसिक्वेंसेस लिखे और उसने सॉल्यूशंस लिखे। तो उससे तो ना तो किसी ने काजेस पूछे, ना किसी ने कंसिक्वेंसेस पूछे, ना किसी ने सॉल्यूशन पूछे। तो माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर कि अगर आप इररेलेवेंट लिखेंगे और अगर आप अपने कंटेंट को रिपीट करेंगे तो आपका कभी भी इंग्लिश ऐसे पास नहीं होगा। आई नो मेनी पीपल, बट मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ दे हैव रिटन 700 वर्ड्स बट दे क्वालिफाइड। उन्होंने सिर्फ 700 अल्फाज लिखे और क्वालिफाई गए। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50,000 वर्ड्स लिखे लेकिन फिर भी उनसे क्वालिफाई नहीं हुआ। सो ये एक तो नोट कर लें कि दिस इज द क्वालिटी दैट मैटर, दिस इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर। अच्छी क्वालिटी का लिखें, कम भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। सो 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि डिसेंट इररेलेवेंट नहीं लिखना, और दूसरी चीज ये है कि आपने आपका जो कंटेंट है उसे कभी भी रिपीट नहीं करना। इररेलेवेंट और अपने कंटेंट को कभी भी रिपीट नहीं करना। तीसरी गलती, मैं आपको पहले भी बताया कि डिसेंट सबसे ज्यादा हमारी गलती जो होती है हम पंक्चुएशन की करते हैं, सबसे ज्यादा गलती। और सिर्फ डियर फ्रेंड आपको 3 पंक्चुएशन आनी चाहिए। ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इनका मैंने टेस्ट भी लेना है। डियर फ्रेंड, यू शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली इन फ्यू पंक्चुएशन। में सबसे पहली पंक्चुएशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि सबसे ज्यादा गलतियां जो हैं वो डियर फ्रेंड हम पंक्चुएशन की करते हैं। और पंक्चुएशन में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कैपिटल लेटर की करते हैं। अब इसके सिर्फ रूल्स याद कर लें, याद क्या समझ लें इसको इधर रखें। बट ए कैपिटल लेटर है फ्यू रूल्स, नोट कर लें। रूल नंबर 1, rule number 1 is dear student, whenever you write a new sentence, dear student, जब भी आप एक नया सेंटेंस लिखते हैं, नए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि यहां पे है कि रूल नंबर 2, ये ज्यादा अहमियत का हामिल है और सबसे ज्यादा पानी दें, सबसे ज्यादा हम गलतियां भी इसी की करते हैं। वो क्या है कि माय डियर फ्रेंड, जब भी आप अपनी आउटलाइन लिखते हो ना, क्या चीज, जब भी आउटलाइन लिखते हो, आउटलाइन की जब भी आप हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हो, क्या आपको बड़े शायद मोहम्मद राशिद आपके इंटरनेट के शायद कोई इशू होगा। बाकी लोगों का अगर वॉइस क्लियर है तो आप जरा चैट बॉक्स में लिख लें, अगर वॉइस का इशू है तो मुझे बता दें।
क्योंकि राशिद कह रहा है कि उसे सुनने में इशू है। चैट बॉक्स में लिख दें, कोई आप में से लिख दे अगर आपको आवाज आ रही है तो, आवाज का इशू नहीं है तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब रूल नंबर 2, तो बेटे आपका शायद आपके एंड पे इशू है, इसको सॉल्व कर लें। मैं अभी यूज ऑफ कैपिटल लेटर पढ़ा रहा हूं, उसका रूल नंबर 1 पढ़ाया। रूल नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया कि जब भी आप एक नया जुमला स्टार्ट करेंगे तो नए जुमले का फर्स्ट लेटर जो होगा, इट मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हमेशा हम लिखेंगे उसको। रूल नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं, क्या खास तौर पे आपको पता है आपने 60 मिस्टेक्स करनी होती हैं, एक गलती के पीछे 1 नंबर कटता है। यू आर सपोज टू मेक द 60 मिस्टेक्स एंड देन यू वुड बी नो वेयर। एक गलती के पीछे 1 नंबर कट गया ना, 40 गलतियां या 60 गलतियां कर लेनी है तो फिर यू वुड बी नो वेयर। और हम ये कोटा 40 का या 60 का जो कोटा है ना, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आउटलाइन में पूरा कर लेते हैं। सारी गलतियां हम आउटलाइन में पूरी कर लेते हैं। और यही गलतियां क्या करते हैं, कैपिटल लेटर की गलती करते हैं। अब रूल नंबर 2 ये है कि जब भी आप किसी चीज, जब आप आउटलाइन में आप हेडिंग और सब हेडिंग लिखोगे, क्या आउटलाइन के अंदर जब भी आप हेडिंग सब हेडिंग लिखते हैं ना, तो उसके तमाम हर वर्ड का पहला लेटर जो है, इट मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। एक्सेप्ट, ये देखें ना, मैंने यहां पे भी किया हुआ, मैंने के कैपिटलाइज किया है, इश्यूज का आई कैपिटलाइज किया, रीजन का आर कैपिटलाइज किया है, ऑफ का वो नहीं किया, फेलियर का एफ कैपिटलाइज किया। तो रूल क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 2 ये है कि जब भी आप हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखेंगे, तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। एक्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब स्मॉल से लिखा जाता है, आर्टिकल स्मॉल से लिखे जाते हैं, कंजंक्शन स्मॉल से लिखी जाती हैं, और प्रेपोजिशन स्मॉल से लिखी जाती हैं। इसके अलावा खासतौर पे आउटलाइन में जब आप हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे ना, तो आपके तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। ठीक हो गया। तीसरा रूल कैपिटल लेटर का, माय सर, तीसरा कैपिटल लेटर का रूल ये है, वेन एवर एंड वेयर एवर, कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जब भी, जिधर भी, जैसे भी, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर के मैंने 3 रूल बताए। मैंने पहला रूल बताया कि जब पहला लफ्ज लिखोगे, मैंने दूसरा रूल आपको बताया कि जब भी हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और रूल नंबर 3 मैंने आपको यह बताया कि प्रॉपर नाउन जब भी, जिधर भी, जैसे भी आएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब आते हैं रूल ऑफ कामा। मेडिटेशन कामा हैज ओनली 2 यूजेज, 2 भी नहीं 3 यूजेज, ये भी नोट कर लें। कामा का सबसे पहला यूजेज ये है कि दिस ऑलवेज अपीयर अमंग द वर्ड्स, ये लफ्जों में आता है। किसमें बेटे? लफ्जों की लिस्ट होगी तो कामा आप यूज करेंगे। मैं लिखूंगा अली कामा अकबर कामा अवैस। और यहां पे एक चीज नोट कर लें कि हर एंड से पहले कामा नहीं आता, आता है कभी कभार एंड से, 2 सूरतों में, वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन हमने एक फैशन बनाया हुआ है कि हम जब भी एंड लिखते हैं तो एंड से पहले कामा लगा देते हैं। हर एंड से पहले कामा नहीं आता। तो कामा का पहला रूल ये है कि दिस अपीयर अमंग द वर्ड्स, जैसे ये लफ्जों के दरमियान में आएगा, पहली बात। रूल नंबर 2, बड़े ये फ्रेजेस के दरमियान में आएगा। मैं लिखू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ कामा इनएफिशिएंट लीडरशिप मास लेवल ऑफ पॉवर्टी, तो ये फ्रेजेस के दरमियान आता है। तो इसका कामा के 2 रूल हो गए। पहला रूल मैंने बताया कि लफ्जों के दरमियान में आएगा। दूसरा मैंने डेसर्ट आपको रूल बताया कि लफ्जों के बाद ये फ्रेजेस के दरमियान में आएगा, लफ्जों के दरमियान। तीसरा ये है कि ये हमेशा डेट्स में आता है। डेट्स का बड़ा आसान सा इसका रूल है। डेट्स का डेसेंट रूल ये है कि ये हमेशा ईयर से पहले आता है। डेट को 2 लिखने के तरीके होते हैं।
सपोज आज डेट है ना अक्टूबर, मैं शॉर्ट में लिखा हूं 20th गालबन है, तो मैं ये लिखूंगा, इसके बाद मैं कामा ऐड करूंगा, इसके बाद मैं ईयर लिखूंगा जो भी मेरा साल होगा। इसके लिखने के एक और भी तरीका है, और वो डेट पहले आती है, हम लिखते हैं 20th। क्या लिखते हैं? 20th। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कामा का रूल वही है कि कामा जो है वो साल से पहले आता है। दो यूसेज जो, अब आते हैं सेमी कॉलन पे। सेमी कॉलन माय डियर स्टूडेंट हैज ओनली वन यूसेज। आप समझे बड़े, सेमी कॉलन का अभी मेजर यूसेज मैं बता रहा हूं, इनका मेजर एक ही यूसेज है। और इनका मेजर यूसेज क्या है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करेगा और कंजंक्शन को रिप्लेस करेगा। दिस ऑलवेज अपीयर अमंग, और दिस इज वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग। क्योंकि सेमी कॉलन होगा तो वो काउंट नहीं होगा, और अगर आप कंजंक्शन यूज करेंगे तो काउंट होगी। और आखिरी है इन्वर्टेड यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। माय डियर फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास हैज ओनली वन यूजेज। हम क्या करते हैं, मैं अक्सर देखता हूं लोग अपने नाम लिखते हैं, नाम के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। पूछे क्यों लगाए, तो कहते हैं सर इसको हाईलाइट करने के लिए। बेटे किसने कहा है कि हाईलाइट करने के लिए कामा, पेयर ऑफ कॉमास यूज होता है या इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं? अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसके तो यूजेज ही और हैं। वो तो मार्कर से लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, उसको बोल्ड करोगे, कलर चेंज कर दोगे। they have only one usage, double inverted commas. They have been used, मैं देखो अभी आपको मेजर यूजेज बता रहा हूं। they have been used, एक ही यूजेज है इनका, और they have been used to convey कि जब भी हम किसी के अल्फाज को कोट करते हैं ना, जब मैं कहता हूं कैदाज़म सेज कामा इन्वर्टेड कामा, जब मैं किसी को कोट करूंगा तो मैं उस चीज को इन्वर्टेड कामास में लिखूंगा। एक ही यूजेज है, कुछ माइनर यूजेज होते हैं वो बाद में, और कभी कभार जैसे हम सिंगल इन्वर्टेड कामास भी देखते हैं, उसका भी एक ही यूजेज है। और उसका यूजेज ये है कि जब एक जुबान के अंदर ना इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश में अगर आप अरेबिक का लफ्ज लिखते हो रोमन इंग्लिश के अंदर, रोमन इंग्लिश क्या होती है कि जी अल्फाबेट्स आप इंग्लिश के यूज कर रहे हो, लफ्ज अरेबिक का लिख रहे हो। मतलब अक्सर हम लिखते हैं इकरा, IQRA। आप अखबार पढ़ोगे ना, तो इकरा के इर्द गिर्द या तो सिंगल इन्वर्टेड कामास होंगे, सिंगल नहीं होंगे, तो वो उसको इटैलिक्स करेगा। इसकी और एक मैं एग्जांपल देता हूं। अब अक्सर पढ़ते हैं कि वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमो। वो डेमो जो है ना, वो क्योंकि इंग्लिश का लफ्ज तो नहीं है, ग्रीक है, तो उसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज होते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामास का है कि जब आप किसी को कोट करोगे, और सिंगल इन्वर्टेड का कामा यूज है कि जब एक जुबान के अंदर आप किसी दूसरी जुबान का लफ्ज यूज करोगे ना, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है। तो मैंने दोबारा पढ़ाता हूं, पंक्चुएशन हमने इतनी पढ़नी, आगे मैं वैसे डिटेल पढ़ाऊंगा। इस स्टेज पे आपको पंक्चुएशन के इतना ही पता होना चाहिए कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर 3 यूजेज है। जब आप फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का लिखते हैं तो कैपिटल से लिखा जाता है, जब प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और तीसरा जो है, जो कि मैंने बताया है कि जब आप हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं, जब आप आउटलाइन के अंदर हेडिंग सब हेडिंग लिखते हैं, तो आपके तमाम के तमाम की वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कामा का यूजेज बताया, मैंने कहा ये लफ्जों के दरमियान में आता है, और मैंने यहां पे आज मना कर दिया है कि हर एंड से पहले कामा नहीं आता है। आता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपने एंड से पहले कामा नहीं लगाना है। एक रूल तो मैंने पढ़ा दिया है ना, या वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन कर रहा होगा तो तब तो यूज करेंगे। ये फ्रेजेस के दरमियान में आता है, दो ही यूजेज में, और ये तीसरा डेट्स मीन के ईयर लिखते हैं ना, साल, उससे पहले आता है। सेमी कॉलन का मैंने सिर्फ एक ही यूजेज बताया है कि ये हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से पहले आता है। और इन्वर्टेड कामास डबल का भी एक ही यूजेज बताया है कि जब भी किसी को आप कोट करोगे, क्या करोगे, कोट करोगे किसी को, तो डबल इन्वर्टेड कामास यूज करोगे।
और जब एक जबान के अंदर दूसरी जबान का लफ्ज चूज करोगे तो सिंगल इन्वर्टेड कामा चूज करोगे। अब आते हैं टेंसेस। नेक्स्ट रीजन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कहते हैं कि जो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लोग सीएसएस पास नहीं कर सकते, या तो उन्हें टेंसेस आते नहीं है, आते हैं तो वो उनका इंटरचेंजेबली गलत चूजेज करते हैं, उस टेंस की जगह वो टेंस। जरा मैं आपको एक अभी असाइनमेंट देता हूं। ये मैंने चंद एक जुमले लिखे हैं ये नेक्स्ट कॉलम के, ये ऊपर वालों को छोड़ दें, कॉलम नंबर 2 के अंदर ये 7 सेंटेंसेस हैं। ही हैज डिलीवर्ड अ लेक्चर। इनको जरा गौर से पढ़ें और हर एक के सामने लिखें। 5 मिनट की असाइनमेंट है कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। रीड देम केयरफुली। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसके सामने लिखोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।